वेलकम टू द तपस्थली मेंटर्स। आज हम करने वाले हैं सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी ये जो टर्म है, इट इज रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स। इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन वैसे ही राइज पे है। एज पर सर्वेज अगर हम देखें तो एल्डरली पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 8.6% in 2011 to almost 12.5% by 2036 and surpass 19.5% by 2050। तो सिल्वर इकोनॉमी सबसे पहले तो है क्या? सिल्वर इकोनॉमी is the system of production, distribution, and consumption of goods and services aimed at using the purchasing potential of older and aging people and satisfying their consumption, living and health needs। मतलब जो ओल्डर और एजिंग पीपल हैं, जो एल्डर पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी परचेजिंग पावर को, उनकी परचेजिंग पोटेंशियल को जब हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम में यूज करते हैं, चाहे उनके कंजम्पशन के वे से, चाहे उनके प्रोडक्शन के वे से, चाहे उनको हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे उनसे रिलेटेड वेलफेयर स्कीम बना रहे हैं, ऑल दिस इज नॉन एज सिल्वर इकोनॉमी। तो सिल्वर इकोनॉमी जो है वो एक कोई मार्केट नहीं है, बट इट इज अ क्रॉस इकोनॉमी। और अकॉर्डिंग टू इनिशियल एस्टिमेशंस, एट प्रेजेंट सिल्वर इकोनॉमी जो है दैट इज वर्थ अप्रोक्सीमेटली 73,082 करोड़ रुपीज। हाउएवर वी नो है कि सीनियर सिटीजन्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, नॉट ओनली इन आवर लाइफ बट इन आवर सोसाइटी एज वेल। सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग किसी भी परिवार के हों, वो गहरी जड़ होते हैं जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ होता है। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत होने के लिए उसका जमीन में गहरी जड़ होना जरूरी है, जैसे किसी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई में पहुंचने के लिए गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार को फलने फूलने व एक साथ रहने के लिए बुजुर्ग की जरूरत है। अक्सर आपने देखा होगा घर में जब भी तनावपूर्ण स्थिति हो जाए तो बुजुर्ग उसे बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं। So they play very important role in our lives. So firstly we will see that there is a constitutional provision in Constitution of India, that is Article 41, which mentions about old age. What does Article 41 says? It states that the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want। तो ओल्ड एज के लिए अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो क्या क्या इफेक्टिव प्रोविजन बनाने के लिए कहा गया है? फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। आफ्टर दैट ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ दैट पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स क्या है। दैट इज 2011 में 8.6% से 2050 का जो एस्टिमेशंस हैं दैट इज 319 million, which is approximately 20% of total population, and around 3% annually these are growing। तो हमारा सेंटर ऑफ फोकस क्या होना चाहिए जब हम एल्डर पीपल को, सीनियर सिटीजन्स को इकोनॉमी में इंक्लूड करने की बात करते हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है रीस्किलिंग, दैट वी नीड टू रीस्किल देम, बिकॉज जो उन्होंने अपनी एज में तब सीखा उस चीज को भी क्या वो अभी भी उतने अच्छे से कर पा रहे हैं, उसको रिकॉल करवाना, साथ ही साथ जो आज के टाइम पे जो स्किल्स चाहिए उनको सिखाना, दैट इज कॉल्ड रीस्किलिंग, because it will help to make them contribute up to their maximum potential in the silver era। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स वर्किंग एज पॉपुलेशन, बिकॉज इंडिया में 58 साल का जब कोई हो जाता है दैट देन ही इज कंसिडर्ड एज ओल्ड एंड नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वर्किंग बट अप्रोप्रिएट फॉर रिटायरिंग। बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं तो लाइक यूएस, वहां पे कोई मैक्सिमम एज ही नहीं है रिटायरमेंट के लिए। So behavioral change needs to occur to ensure that the elderly are contributing towards the country as active participants, not as passive recipients।
हाउएवर इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स एल्डर पर्सन्स के लिए चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे फर्स्ट लें तो सबसे पहला हमारा है सैक्रेड पोर्टल। सैक्रेड पोर्टल क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और सैक्रेड की फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो जो भी 60 इयर्स से अबव एज के सिटीजन्स हैं वो इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड do you know that they can find jobs and work opportunities on it? So it is a very good initiative, very forward initiative of India for elder people, because ये employment portal ये सिर्फ senior citizens को employment ही नहीं देगा, but ये employers की भी हेल्प करेगा। जो senior citizens employers है उनकी भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है सेज। सेज इज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ रुपीस जो है वो असाइन किए गए थे फॉर द प्रमोशन ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। सो यू कैन सी ये इनिशिएटिव्स तो डायरेक्टली डायरेक्टली सिल्वर इकोनॉमी की तरफ ही एक इनिशिएटिव है। सेज पोर्टल जो है इट इज वन स्टॉप असेस of elderly care products and services by credible startups. So it will help such people who are interested in entrepreneurship in the field of providing services for elderly care. और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्डर लाइन। क्या है? ये अभी 2021 में ही इसको लॉन्च किया गया है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। ये क्या है? ये फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। एल्डर लाइन इज द फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स। अभी जो हम आपको पता ही होगा कि 1 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। तो इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स था उससे पहले ही इस एल्डर लाइन को लॉन्च किया गया है। एंड इसका नंबर जो है, इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है दैट इज 14567। इट्स वेरी इजी, 1 then 4567। After that, we have Integrated Program for Older Persons, IPOP। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी नोडल एजेंसी है फॉर द वेलफेयर ऑफ एल्डरली पीपल। एंड इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ of older persons by providing basic amenities like shelter, food, medical care, and entertainment opportunities, etc. So that is our IPOP. After that, there is Rashtriya Vayoshri Yojana, RVY। ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रन कर रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इसका फंड कहाँ से आता है? सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड से इसका फंड आता है। और ये फंड 2016 में नोटिफाई किया गया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है टू पर्सन ऑफ 60 इयर्स एंड अबव एंड बिलोंगिंग टू फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एज पर क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है ऑफ ₹200 पर मंथ इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 to 79 years एंड 500 पर मंथ टू पर्सन्स ऑफ 80 years एंड अबव। हाउएवर अगर हम देखेंगे तो ये अमाउंट जो है दैट इज वेरी लेस। मतलब कैन यू इमेजिन, जस्ट ₹200 पर मंथ। हाउएवर इट इज अ गुड इनिशिएटिव दैट 0 से 200 अच्छा है। After that, we have Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. It was launched in May 2017। और ये क्या है? ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का। ठीक है। एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आफ्टर दैट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्डर पीपल, सीनियर सिटीजन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। खासकर जो लोग अभी जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं दे कैन ऑलरेडी फील दैट इम्पोर्टेंस।
बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं जॉइंट फैमिली में, दे प्रोवाइड अ क्रूशियल लिंक फॉर ट्रांसफरिंग वैल्यूज एंड मोरल्स टू द यंगर जनरेशन इन देयर इनिशियल ईयर्स। और ये जो वैल्यूज एंड मोरल्स है, दे they help in upbringing of better human beings and responsible citizens. आफ्टर दैट सोशल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो उनको है ही। अगर वो वर्किंग रहे हैं तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा ही होगा, एंड सोशल एक्सपीरियंस तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास होता ही है। सिग्निफिकेंसेस यूनिफाइड सोसाइटी, बिकॉज एक मोर एज इंक्लूसिव सोसाइटी बनते हैं जब हम सीनियर सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, तो दैट वुड हेल्प टू मेक आवर सोसाइटी मोर एज इंक्लूसिव सोसाइटी दैट डज नॉट पिट वन जनरेशन अगेंस्ट द अदर। After that, there is Prepare India for Future. Because India needs to prepare for the year 2050. Yes, very true. Because as we have already seen, after 2050, there would be approximate 20% of the total population as senior citizens. हमने initiatives की बात की, but there are number of challenges which are associated with them. First is elderly in unorganized areas remain left out, because जो sage initiative भी है, that also talks about the organized economy only, but not at all about the unorganized sector. तो इससे क्या है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल जो है, दे लेफ्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द बेनिफिट्स। नेक्स्ट है हमारा इश्यूज अगेंस्ट रीस्किलिंग। रीस्किलिंग में क्या है, हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज चाहिए, बिकॉज एल्डरली पॉपुलेशन को रीस्किल करना ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज itself is a challenge. That there is a challenge that digital as the only medium of access, so providing each and every facility via digital medium, that too as the only source of access, is not a wise choice considering India's current scenario. Alternate option shall also be available, because हमने जितने इनिशिएटिव्स देखे उनमें ऑनलाइन अप्लाई करना, that was all. सो ठीक है, ये सब चैलेंजेस हैं। देन व्हाट आर वे फॉरवर्ड। सो सबसे पहले तो हमारा है कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच हो सकती है। अगर हम देखें कि यूरोप जैसी जो कंट्रीज हैं, दे हैव स्मॉल कम्युनिटीज वेयर दे केयर अबाउट देयर एल्डरली पीपल एंड रिलेटेड फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया को भी एक ऐसी ही यूथ आर्मी प्रिपेयर करने की जरूरत है टू हेल्प एल्डरली इन द फार अवे एरियाज। आफ्टर दैट है हमारे पास कि टू इंटीग्रेट एल्डरली इन द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, मतलब उनको दे एल्डरली पीपल शुड नॉट बी मेड टू सफर एनी आइसोलेशन कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज आप देखते होंगे कि एल्डर पीपल जो है, दे ऑलवेज फील आइसोलेटेड। या तो उन्हें ओल्ड एज होम में रख दिया जाता है, या फिर अगर वो घर में भी रह रहे हैं तो दे फील आइसोलेटेड समटाइम्स। सो दैट शुडंट बी देयर, वी नीड टू एसिमिलेट देम इनटू द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स तो ऑलरेडी इंडिया बना ही रहा है, तो और ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाने की ज़रूरत है जो कि एल्डरली इंक्लूसिव हो, एंड वी मस्ट include the ways of including them in the economy as the producers also. For example, we see in the Sacred and Sage portal. बिकॉज देखो, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन जो है 1999 की, इट सेज दैट द एल्डरली आर द रिसोर्स दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसके बारे में आज ही सोचा है, इट वॉज the policy on older persons in 1999 which says about that. So silver economy shall be more about integrating these people into the economy as active participants rather than just as passive recipients. So this is all. And given the predictive sharp rise in elderly population, बहुत अर्जेंट नीड है कि हम और रोबस्ट एल्डर केयर इकोसिस्टम बनाएं इंडिया में, खासकर पोस्ट कोविड फेज में, बिकॉज हम देख चुके हैं कि कोविड फेज के अंदर नॉर्मल जनरल पीपल तो हैं ही, साथ में बच्चे और सीनियर सिटीजन्स, दे आर मोर टारगेटेबल पीपल, मोर so we need to create a more robust elder care ecosystem in India. So it was all about silver economy. I hope you have understood the concept well. And for more such videos, please subscribe to the channel Tapsthali Mentors.